बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, जो एजुकेटर्स की जॉब में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर तीन तरह की जो कैटेगरीज़ होती हैं, 14वें स्केल, 15वें स्केल और 16वें स्केल की साइंस टीचर की जो जॉब होती हैं, जिसे आप ESE साइंस, SESE साइंस और SSE साइंस कहते हैं। इनका जो टेस्ट का सिलेबस होता है और जो क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें मैं आप लोगों के सामने आज की वीडियो में दो पॉलिसीज़ को रखूँगा। एक जो रिसेंटली मियांवाली और रावलपिंडी के अंदर एजुकेटर्स को भर्ती किया गया था PPSC के थ्रू, उस पॉलिसी को, और दूसरा जो NTS ने टीचर्स को भर्ती किया था, 18,000 लोग भर्ती हुए थे 2018 में, यानी जो दो लास्ट हमारी भर्तियां हुई हैं उनकी जो पॉलिसी है वो शेयर करने जा रहा हूं। 80% इम्कानात यही हैं कि तकरीबन यही पॉलिसी रखी जाएगी। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, तो 19-20 का मार्जिन जो होगा वो जैसे ही पॉलिसी अपडेट होगी तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और इसके साथ साथ इसी वीडियो में आप लोगों के साथ जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेटर जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए, उसकी डिटेल्स भी कंप्लीट जो हैं वो मैं शेयर करूंगा कि आपने कैसे एनरोल करना है और क्या उसका प्रोसेस है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एजुकेटर जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए सीरियस लोग हैं। एजुकेटर्स की जॉब्स अभी तक PPSC के थ्रू अनाउंस नहीं हुई, ये मैं अभी आपको पहले वाज़े तौर पे क्लियरली बता रहा हूँ। और ये कब अनाउंस होंगी इसके मुतल्लिक भी मैंने क्लियरली आपको वीडियो में बताया था कि ये जो सूरत हाल है ये गवर्नमेंट के हालात के साथ मशरूत है, कंडीशनल है। हालात बेहतर होंगे तो ये अभी आ सकती हैं, नहीं तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी आएँ। तो इन दोनों बातों को जहन में रख के आपने इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मेरी हमेशा ये आदत और कोशिश होती है कि जो देखने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, उन्हें किसी बात में धोखे में ना रखा जाए। तो लिहाजा अगर इसके बावजूद भी आप पॉलिसी को देखना चाहते हैं और तैयारी के तरीक़ाकार को देखना चाहते हैं तो फिर आप लोग ज़रूर आगे वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं मेरे साथ, और जो लोग वीडियो को स्किप करना चाहते हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंशाल्लाह ये जो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो पॉलिसी है ये पिछली दो पॉलिसीज़ पे बेस करती है। जो लास्ट PPSC ने पॉलिसी बनाई थी एजुकेटर्स के लिए और जो NTS ने भी बनाई थी, उसमें जो डिग्री, इन डिग्रीज़ वाले लोग अप्लाई कर सकते थे साइंस की सीट्स के लिए, बॉटनी, जोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। सिर्फ ये डिग्रीज़ और इनसे रिलेटेड वो डिग्रीज़ जिनको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके इक्विवेलेंट कंसिडर करता है, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन डिग्रीज़ के इक्विवेलेंट कंसिडर करता है। इसमें आपके पास BS ऑनर्स भी हो सकता है, आपका MSc भी हो सकती है। ये दोनों तरह की डिग्रीज़ आपके पास हो सकती हैं, यानी 16 साल एजुकेशन आपसे रिक्वायर करता है जो डिपार्टमेंट है। और ये डिग्रीज़ वाले लोग और इससे रेलेवेंट जो डिग्रीज़ हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट डिग्रीज़ आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, जिसका आपको बाकायदा HEC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जारी करता है। रिमेंबर दैट, वो वाले लोग जो हैं वो इन साइंस टीचर्स की इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। क्वालिफ़िकेशन में आपके पास B.Ed, M.Ed और MA एजुकेशन और इसके साथ साथ BS और BS.Ed या MS.Ed में से कोई भी डिग्री आपकी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये डिग्री नहीं भी होती तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट आपको 3 साल का टाइम देता है और कहता है कि आप उस 3 साल के अंदर डिग्री, जॉब होने के बाद वो डिग्री कंप्लीट करें, और डिग्री कंप्लीट करने के बाद परमानेंट होने के लिए आप वो जो डिग्री है वो डिपार्टमेंट को पेश करें। और इसके साथ साथ जो इसका टेस्ट का तरीकाकार होता है, तो बेसिकली जो लास्ट टेस्ट लिया था PPSC ने साइंस के टीचर्स के लिए, यानी ESE साइंस, SCSE साइंस और SSE साइंस के लिए, ये जो MCQs बेस्ड टेस्ट आया था वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। 100 नंबर थे टोटल, 50 नंबर जो आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और क्वालिफिकेशन में बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स शामिल थे। जबकि 50% जो है वो आपके जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, और जनरल नॉलेज के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उनमें पाकिस्तान अफेयर्स है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है, जोग्राफी है, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है, और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एथिक्स है। और ये जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं ये जनरल नॉलेज के पोर्शन में शामिल हैं। 50 मार्क्स इसमें से आते हैं, और जो 50 मार्क्स होते हैं वो आते हैं आपके जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो कोर्स होता है वही। और ये जो 50 मार्क्स का आपका पोर्शन होता है, जो कि ऑप्शन B आपको नज़र आ रहा है, पॉइंट B आपको नज़र आ रहा है सिलेबस का, ये बेसिकली PPSC की जो तमाम वन पेपर जॉब्स होती हैं, यानी जो जर्नल जॉब्स जिनको आप कहते हैं, जैसे अभी रिसेंटली आपने असिस्टेंट SNJD की सीट देखी, असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन की सीट देखी, इसके साथ साथ जो असिस्टेंट PPSC में देखी, असिस्टेंट लेबर में देखी, लेबर ऑफिसर की सीट देखी, इनका जो
जो सिलेबस होता है वो यही होता है, उनमें 100% यही सिलेबस आता है, यानी 100 के 100 सवालात इसी पोर्शन में से आते हैं। लेकिन साइंस के एजुकेटर्स के लिए ये 2 तरह के सिलेबस रखे गए थे, 50 नंबर उनके क्वालिफिकेशन से आया और जो 50 नंबर है वो उनके जनरल नॉलेज से है। अब ज़रा थोड़ा सा हम एनटीएस के सिलेबस को भी देखते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो सके कि एनटीएस ने क्या किया था और पीपीएससी ने क्या किया, दोनों में फ़र्क कितना था। तो देखिए, एनटीएस ने भी उन्हीं लोगों को अलाउ किया था, उस पॉलिसी में भी उन्हीं लोगों को अलाउ किया गया था जिसमें पीपीएससी ने भी सेम उन्हीं डिग्रीज वाले लोगों को अलाउ किया। डिग्री के अंदर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रखा गया था। टेस्ट में फ़र्क ये था कि जो एनटीएस ने टेस्ट लिया था उसमें जो ईएससी और एससी थे, यानी 14वें और 15वें स्केल के लोग थे, उनका जो 90% टेस्ट था वो साइंस, मैथ, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर वगैरह से आया था 90% टेस्ट, और 10 मार्क्स जो थे वो करंट अफेयर्स के थे या जनरल नॉलेज के थे। और इसके साथ साथ जो आपका 16वें स्केल की जो सीट थी उसमें 60 नंबर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह में से आए थे और बाकी जो 40 थे वो जनरल थे। यानी सम हाउ ये पॉलिसीज़ तकरीबन एक जैसी ही हैं, इनमें जो है वो दोनों टेस्ट आपके आने हैं। एक तो आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट भी आना है और साथ में आप लोगों का जो दूसरा टेस्ट है सब्जेक्ट का वो भी आना है। अब जो हम सेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, ये सेशन जो है वो ये प्योरली बेस करता है साइंस जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए हमारे पास 2 कैटेगरीज इंशाल्लाह इसमें हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। पहली जो कैटेगरी है उसके अंदर तमाम जो एजुकेटर्स में अप्लाई करने वाले लोग होते हैं, जिसमें आर्ट्स के लोग भी शामिल हैं, इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन हो गया, अरेबिक हो गया, डीएम हो गया, ड्राइंग मास्टर्स हो गए, और इसके साथ साथ दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी एंगेज किया जाएगा और साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी एंगेज किया जाएगा। और आपका ये जो 50 मार्क्स का पोर्शन भी आपको नज़र आ रहा है जिसमें जनरल नॉलेज होता है, जो कि पीपीएससी जिसका टेस्ट लेता है, इसके 10 सब्जेक्ट्स हैं, इन तमाम को हम इंशाल्लाह फ्रॉम ज़ीरो स्टडी करेंगे और स्मार्ट स्टडी करेंगे। ये यानी कि एक बहुत बड़ा लेंथी ओवरबर्डन किस्म का सिलेबस नहीं होगा, ये उतना ही होगा जितना कि रिक्वायर होता है और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और ये जो सेशन होगा इंशाल्लाह ये ना सिर्फ आपको टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बल्कि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंटरव्यू में आपको ये कितना हेल्प आउट करते हैं। आप देखते हैं कि डिफरेंट जो पीपीएससी के मेंबर्स हैं जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो सिर्फ वो आपका सब्जेक्ट नहीं पूछते, उन्होंने आपसे बहुत सारी जनरल चीज़ें भी पूछनी है, उन्होंने करंट अफेयर भी आपसे पूछना है, उन्होंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वो आपको कंप्यूटर साइंस में भी लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप उसी बंदे की तैयारी बेहतर होती है जिसने इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाया हो, उसको एडवांटेज हासिल होता है एक उस बंदे की निस्बत जिसका बिल्कुल इस तरफ किसी किस्म का कोई रुझान नहीं है। तो ये जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम इंशाल्लाह पहले 2 माह का ये सेशन होगा, 60 डेज़ का ये सेशन होगा इंशाल्लाह। और 60 डेज़ के इस सेशन में हम इंशाल्लाह जो है वो टारगेटेड अप्रोच यूज़ करेंगे और बेहतरीन किस्म की तैयारी आपको करवाई जाएगी इन तमाम जो 10 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं ऊपर, इनकी और इनकी भी नेक्स्ट जो है वो तफसील मैं आप लोगों के साथ नीचे शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इसमें 60 जो लेक्चर्स होंगे, यानी कि डेली बेस के ऊपर एक लेक्चर आपको दिया जाएगा घंटे 1.5 घंटे का, वाइट बोर्ड के ऊपर या पावर पॉइंट के ऊपर, जिस तरीके से भी सूटेबल होगा। मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली वाइट बोर्ड के ऊपर जाएगी और उसमें आप लोगों को फिर उसके जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर उसी में से आपका जो है वो एक टेस्ट लिया जाएगा। और ये कंप्लीट जब आपका सिलेबस हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोगों के जो 10 जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो भी लिए जाएंगे। प्लस इसके साथ हम इंशाल्लाह ये भी करने जा रहे हैं कि जो आपको एक दिन का सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा, जो नहीं कि आपको जो लेक्चर दिया जाएगा, फिर उसी दिन शाम को एक डिसाइडेड टाइम के ऊपर एक जूम का और या फिर गूगल मीट का एक सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी लिया जाएगा कि आपने उस सिलेबस से क्या सीखा या आपने अपने आप के अंदर क्या यानी कि बेहतरी महसूस की या क्या कमी महसूस की। तो वो सेशन अलग हो, यानी 60 ये लेक्चर्स वो अलग होंगे, प्लस 60 टेस्ट होंगे, प्लस 40 जूम सेशंस होंगे, प्लस 10 फुल सिलेबस आपके टेस्ट होंगे। और इसी फीस के अंदर, इसी सेशन के अंदर आपकी इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी। जो लोग इंशाल्लाह टेस्ट क्वालिफाई करेंगे हमारे सेशन से, और इंशाल्लाह बहुत लोग, मैक्सिमम लोग टेस्ट कवर करेंगे जो संजीदा हैं, जो यानी कि संजीदगी के साथ तैयारी करेंगे तो वो इंशाल्लाह उन्हें ही कामयाबी मिलती है। अल्लाह पे भरोसा रख के और संजीदगी के साथ जो लोग तैयारी करेंगे तो उन्हें इंटरव्यू की तैयारी भी करवाई जाएगी। और ये तैयारी सिर्फ एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए नहीं होगी। अगर कोई शख्स ये सेशन इस नीयत से अटेंड कर रहा है कि उसने एजुकेटर्स में तो अप्लाई नहीं करना, उसने तो पीपीएससी की जनरल जॉब पे अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह उसे जनरल जॉब की जो तैयारी है इंटरव्यू की वो भी करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ मॉक इंटरव्यूज़ आप लोगों के भी इसी फीस के अंदर लिए जाएंगे। तमाम एस्पायरेंट्स के, तमाम कैंडिडेट्स के जो मॉक इंटरव्यूज़ होंगे और जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी वो भी इंशाल्लाह इसी सेशन में होगी। प्लस आप लोगों के साथ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे वीडियो सेशन की मौजूदगी में। जिन लोगों ने डिफरेंट जॉब्स हासिल की हैं पीपीएससी के थ्रू, उन्होंने इंटरव्यू
इंटरव्यू कैसे दिया, उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनकी जो टेक्निक्स हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एक फुल फ्लेज सेशन है, एक कंप्लीट सेशन है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे और इसमें हम इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे समझा जाएगा कि ये आपका टेस्ट नहीं है, ये हमारा टेस्ट है और ये आप टेस्ट देने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि ये टेस्ट मैं खुद देने के लिए जा रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैंने अपने टेस्ट के लिए मेहनत और स्ट्रगल की थी, इंशाल्लाह ये उसी लेवल की स्ट्रगल होगी और उसी लेवल की एफर्ट होगी। और इंशाल्लाह जितने भी सेशंस लोग करवा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, सब बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई काम अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये हमारा जो सेशन होगा वो बहुत बेहतर होगा और इसमें आपको जो फीस मिलेगी वो बाकी सेशन की निस्बत बहुत कम मिलेगी। आप बड़े समझदार लोग हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं कि एक छोटे बच्चे को भी जब हम होम ट्यूशन पे भेजते हैं, वो महीना पढ़ने के लिए जाता है तो उसको 1 घंटे के लिए पढ़ाया जाता है, तो उससे तो कम से कम 2000 फीस ली जाती है। एफएससी के लिए भी जो बच्चा जाता है किसी एकेडमी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो 800 से 1000 रुपये फीस चल रही है पर सब्जेक्ट की और 3-3 हज़ार एक माह की फीस चल रही है। लेकिन ये जो 60 महीने का सेशन इंशाल्लाह, इसमें जो फीस होगी वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हुए इंशाल्लाह कम से कम रखी जाएगी। इसमें जो सिलेबस हम इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि एवरीडे साइंस में हमारे इंशाल्लाह टोटल 7 लेक्चर्स होंगे और उनकी जो डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। मज़ीद इंशाल्लाह मैं इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके साथ साथ जो हमारा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें हम इंशाल्लाह जो है वो ये सिलेबस आप देख रहे हैं, इसमें हम इंशाल्लाह 9 लेक्चर्स कवर करने जा रहे हैं। इंग्लिश में हम इंशाल्लाह 6 लेक्चर्स होंगे हमारे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 10 लेक्चर्स होंगे और वीकली एक करंट अफेयर की भी क्लास होगी, यानी 8 वीक हमने पढ़ना है तो 8 क्लासेस हमारी करंट अफेयर्स के भी होंगी और हर वीक में जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसकी 1 घंटा की क्लास भी आपको इंशाल्लाह दी जाएगी ताकि आपको इंटरव्यू के लिए भी बेहतरी हो सके। कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स और हिस्ट्री का पोर्शन शामिल है, इसमें उर्दू का पोर्शन शामिल है और इसमें इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन शामिल है। तो ये सारे का सारा सिलेबस आप लोग देख रहे हैं, ये पीपीएससी का सिलेबस और पास्ट पेपर्स को देखते हुए ये डिज़ाइन किया गया है। पास्ट पेपर्स में जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हुए उसी तरीके का ये जो सिलेबस है ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो ये बना के इंशाल्लाह इसको हमने 60 डेज़ के अंदर कवर करना है और इसकी डेली बेसिस के ऊपर हमारी जो है वो क्लासेस होती हैं। अब जो साइंस के जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे और अब इंशाल्लाह उनको भी हमने ये लेके चलना है, उन्हीं के लिए ये सेशन डिज़ाइन किया गया स्पेशली, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा। अब इसके साथ साथ इसमें आप लोगों के लिए जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं उनका अलग से ग्रुप होगा और जो मेल हमारे कैंडिडेट्स हैं उनका अलग से ग्रुप होगा। बहनों के लिए अलग से ग्रुप है और भाइयों के लिए हमारा अलग से ग्रुप है। और इंशाल्लाह जो हमारी फीमेल एस्पायरेंट्स हैं, अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करेगी मुझसे बात करते हुए, तो मैं इसके साथ साथ आप लोगों को एक फीमेल एडमिन का नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप बाकायदा सारी जो बात है आप उनसे कर सकते हैं, जो आपको डिटेल्स चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं और उसके लिए हमने अलग से एक ग्रुप बनाया होगा। ठीक है। और फिर इसके साथ साथ जो मेल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए अलग से होगा, फीमेल के लिए अलग से। मेरी वाइफ का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फीमेल एस्पायरेंट्स के साथ वो मेरी वाइफ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती हैं अगर उन्हें किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन है, तो इंशाल्लाह उन्हें भी साथ लेके चला जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम इसके सेशन की फ़ीस की बात करें तो जो टोटल फ़ीस है इस सेशन की वो सिर्फ 3000 है, ओनली 3000, 3000 रुपये 2 माह, यानी ये एक माह का सिर्फ 1500 रुपये बनता है। और आप देखें कि एक माह में आपके 30 टेस्ट होने हैं, आपकी 30 क्लासें होनी हैं, आपके 20 जूम सेशन होने हैं, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपका कवर होना है। आपको अपनी तरफ से भी नोट्स देने हैं और कुछ बुक्स तो डेफिनेटली आपने खुद भी लेनी है और अपनी तरफ से जो हैंडमेड नोट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी आपको साथ साथ इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर दिया है, वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नंबर की डिटेल शो हो रही है। अगर आप मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं और पेमेंट का जो मेथड है वो भी डिस्क्रिप्शन में शो किया जा रहा है, तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो मज़ीद इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो साइंस के हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए एक चीज़ अलग है कि कंप्लीट सेशन ये जो है साइंस वालों के लिए 3000 का ये जनरल सेशन होगा और सिर्फ 1000 रुपये में आपको साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ओनली 1000। एक सब्जेक्ट तो आपका अपना होगा, जैसे अगर कोई बायोलॉजी का है तो उसको तो बायोलॉजी आती है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़नी होगी। केमिस्ट्री वाले को केमिस्ट्री आती है, उसने फिजिक्स, बायोलॉजी। तो जिस सिर्फ 1000 रुपये में, और ये 1000 रुपये आप खुद समझदार हैं कि 1000 रुपये में आजकल आपको क्या चीज़ मिलती है। तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट सेशन उसका भी 1 मंथ का, 1.5 मंथ का वो अलग से करवाया जाएगा ताकि आप लोगों की वो भी, और उसमें भी अलग से टेस्ट होंगे, अलग से जूम सेशन होंगे, अलग से नोट्स दिए जाएंगे। और ये सिर्फ 1000 उन्हीं लोगों के लिए जो ये सेशन करेगा, यानी ये मिला के 4000 हो जाएगा। लेकिन अभी आपने सिर्फ 3000 ही पे करना है, अभी आपने वो 1000 पे नहीं करना।
और जो ये वाला सेशन नहीं लेगा साइंस का एस्पायरेंट और जस्ट वो सेशन लेगा तो उसके लिए उस सेशन की फ़ीस जो है वो भी 3,000 रुपये रखी जाएगी, क्योंकि उसके लिए अलग से बाकायदा टाइम भी लगना है, एफर्ट भी लगनी है, और 5-6 घंटे का एक लेक्चर को बनाने में टाइम लगता है, फिर उसको डिलीवर आपने कैसे करना है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्लस आपका जो इंट्रैक्शन है वो कैसे है, और प्लस जो स्टूडेंट्स के अंदर एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है, उनको साथ लेके चलना है, ये सारी चीज़ें भी साथ शामिल होती हैं। तो ये इंशाल्लाह एक बेहतरीन सेशन है, और आप यकीन करें कि ये इंशाल्लाह आपके जो 3000 होंगे आपको उसकी वैल्यू मिलेगी इंशाल्लाह, और आप ज़िंदगी भर किसी भी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे और फिर किसी भी जॉब में जाएंगे तो उसके जॉब के इंटरव्यू के लिए भी आपको इसकी तैयारी करवाई जाएगी, न सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के बल्कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के भी, और जो दूसरी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं उनके भी इंशाल्लाह आपको शेयर करवाए जाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर दे दिया। अगर कोई मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन है, तफसीलात है, वो आप ज़रूर मेरे से ले सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 14 जुलाई है, क्योंकि हम उसके इंशाल्लाह फ़ौरन बाद ये सेशन स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारा ये सितंबर में जाके सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, और ताकि आप लोग फिर उसके बाद आराम से उनके साथ अपने काम को आगे स्टार्ट कर सकें। वीडियो को लाइक करें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।